वसीम टूर्नामेंट के स्टार्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें पिछले सीजन में हमने देखा था कराची की तरफ से उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। इस बार भी उन्होंने प्रूव किया है। एक मैच था जो डू एंड डाई था इस्लामाबाद के लिए, 6 मार के उन्होंने उस मैच निकाला, 30 रन उन्होंने कोई 8-9 बॉल्स पे बनाए। आज भी हमने देखा जब बॉलिंग कराने आए हैं तो जो पुराने इमाद वसीम थे जो शुरू में विकेट लेते थे वो दिखे हमें। सो डू यू थिंक के ही इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर्स, ऑल्दो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अगेन पीसीबी विल हैव टू लुक एट हिम कि ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। देखिए फैसल, उनको एडवांटेज ये है कि बाकी जो उनके साथ में है ना, नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेहरान और अरफात ये बहुत यंग हैं, यंग प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, तो पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट के लिए इमाद के पास जाना पड़ेगा पीसीबी को, बिल्कुल कि भाई आप रिटायरमेंट ले, एटलीस्ट इन द शॉर्टर फॉर्मेट, ठीक है, आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऑप्शन नहीं करेंगे तो इमाद लीग खेलते रहेंगे। तो बेहतर यही होता है कि अपनी अना का मसला ना बनाएं। अगर एक प्लेयर किसी नाराजगी की वजह से चला गया तो उससे बात करें और कम से कम वर्ल्ड कप खेल लें, फिर भले वो छोड़ दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेटा की तरफ दोबारा आते हैं। नदीम उमर जैसा ओनर है जो क्रिकेट लवर है, मतलब जनरली ग्रास रूट लेवल पे वो इन्वॉल्व होते हैं। डू यू थिंक के उन जैसे ओनर के लिए इस तरह से टीम का डिमाइस होना इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम? अब तो बहुत ज़्यादा उनको सोचना पड़ेगा। देखें, जब भी शुरू में जब टीम बनाई थी ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, तो सबसे बड़ा नदीम भाई का जो बहुत वो था ना पैशन, वो ये कहते थे कि मैं अपने क्लब के बच्चों को ना मैं प्रमोट करूँगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे उनके सारे जो प्लेयर्स हैं जो कराची से बिलोंग करते हैं, उनको चांस दिया, उनको हमेशा देखें वो जो स्क्वाड में उन्हीं को रखते हैं। आप असद शफीक आपको याद होगा, फिर आप देख रहे हैं जितने भी यंग लड़के खेल रहे हैं सारे उनके क्लब से, आजम खान को भी उन्होंने, तो जितने भी उनके क्लब से खेलते हैं लड़के उनको वो प्रमोट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स वो लेकर आए थे शुरू में तो उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बट आई थिंक अगर आप लेट देखते हैं तो यही जेसन रॉय और यही रायल रूसो, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा फ्लॉप हुए हैं। अभी आपने इमाद की बात की, अच्छे प्लेयर्स 2 से 4 इनिंग 5 इनिंग्स के बाद शो करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने देखा इमाद के साथ 2 मैचों में किया। सो जो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आज आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप देखिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते प्लेयर्स हैं ये सारे। और राइट, सो थोड़ा विकेट गिरने का सिलसिला रुका है और 5 ही विकेटें हैं, 50 रन की पार्टनरशिप हुई है 6ठी विकेट पे। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर क्वेटा एंड इट्स गुड फॉर द क्रिकेट इज वेल कि आप एलिमिनेटर जो है ओवर्स एंड स्कोर अभी हम आपको अपडेट करते हैं, बट 50 रन की पार्टनरशिप, विकेटें ना गिरना। अगर शायद हम जो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, ख्वाजा नाफे थोड़ा सा रुकते, इमाद को इस तरह स्ट्राइक ना करते तो दे कुड हैव गॉट द चांस टू मेक रन्स। ये माइंडसेट कैसे आएगा कि आप किस बॉलर को अटैक करना है? अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है। आपके यंगस्टर्स फवाद साहब ये कब सीखेंगे? देखिए फैसल, अभी ना स्टार्ट लिया है। अब वही जो हारून भाई हम पूरे शो में बात कर रहे होते थे, दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेल रहे हैं, एज एन इमर्जिंग प्लेयर आए ना। मेरा कहना ये 11वां मैच है उनका इस टूर्नामेंट में। इमर्जिंग प्लेयर आए ना, उसने तो एक मैच जितवा भी दिया उन 4 में से। बट ये आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे ना, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, आप रीजन से खेलेंगे, आपको और एक्सपीरियंस तो आप सीखेंगे। हमारी गलती ये है, मैं अपना कसूरवार भी अपने आप को मानता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी एक प्लेयर को पाकिस्तान खिला देते हैं, लेकिन वो नहीं है। फॉर भाई कुछ चीजें कॉमन सेंस है ना। इवन इफ वी प्ले इन अ स्ट्रीट गेम, हमें पता है ऊपर से 3 आउट हो गए तो एंड तक खेलते हैं यार। सो ये मैं जरा पूछूंगा, नाफे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेले? नहीं, वो नहीं खेले थे। तो ये तो मसले हैं ना। वो BPL खेल रहे थे या T10 खेल रहे थे, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।